हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमीन। आमिर कैशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं निकल गई हूँ रेडी होके अपने भाई की फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था। और जब मैं पहले पहुँची तो बिल्कुल सन्नाटा ही था और यहाँ पे गर्मी का इतना कुछ खास एहसास नहीं हो रहा था मुझे अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी में कहीं भी शादी या पार्टी जाना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। एंड यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद में थोड़े-थोड़े लोग आना स्टार्ट हो गए थे और ये मेरे भाई के भी फ्रेंड था, उसकी बहन थी, वो मेरी साथ में कंपनी मिल गई थी मुझे कि मुझे मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास हुआ एंड साथ में बहुत मज़े आए। पूरे टाइम साथ में थे हम लोगों ने। अगर मैं अकेली होती तो कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाया जलेबियाँ एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने जलेबी पहले सोचा था खाने के लिए, फिर बहुत ज़्यादा मीठी हुई तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले बहुत ठंडाई पीते हैं एंड उसके बाद में कुछ खाएँगे, क्योंकि लगी थी बहुत तेज़ ज़ोरों की प्यास। और फिर उसके बाद में यहाँ पे चल रहे थे, देख रहे थे क्या है मेरे लायक जो मुझे खाना हो, पर लग ही रहा था स्टॉल। सारी चीज़ें धीरे-धीरे हो ही रही थी सारी। यहाँ पे बनने बनने जा रहा था चीला एंड बहुत सारी मैं सोच रही थी मैं बहुत हेल्दी चीज़ खाऊंगी, पर नहीं हो पाता यार कि डाइट जब सोचो ना तो डाइट वाइट कुछ भी नहीं फॉलो हो पाती है। अनहेल्दी चीज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि शादी वादी में जाओ तो हेल्दी चीज़ का मज़ा नहीं है। बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ थी खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ तो हमने ट्राई भी ही नहीं करी। और सबसे पहले मैंने खाया मंचूरियन, फ्राइड राइस एंड थोड़ी सी नूडल्स। और फिर ये बना रहे थे भैया चीला, फिर सोचा चीला ट्राई करूँगी। बाद में मैं आगे बढ़ गई स्प्रिंग रोल खाने के लिए, तो मैं चीला भूल ही गई थी। और ये मैं निकाल रही थी कुछ अपना प्लेट। मैं भी ये दिखाती हूँ आपको अपनी प्लेट। यार ऐसा क्यों होता है कि शादियों में जाओ तो पेट ही भर जाता है? ऐसा किसके साथ में होता है? मेरे साथ में तो स्पेशली ऐसा ही होता है। उसके बाद में हम लोगों ने खाया ये चीला। इतना मज़े का खाना बना था, इतने मज़े का राइस बना था एंड नूडल्स बनी थी। एंड उसके बाद मैंने ये खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें इंजॉय करा, खाया। टहल टहल के खाने का मज़ा ही अलग होता है। एंड उसके बाद में फिर आगे बढ़े, देखिए क्या खाना है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ समझ नहीं आता है क्या खाना है। ऐसे तो बहुत लगता है कि हाँ यार वहाँ जाऊँगी तो ये स्टार्ट हो जाए तो ये खाएँगे वो खाएँगे, फिर जब स्टार्ट हो जाता है ना तो मन नहीं करता है खाने का। फिर सिर्फ प्यास लग रही होती है और मुझे यहाँ पे सिर्फ प्यास लग रही थी, बस खाया था थोड़ा बहुत। ये रही थी हमारी प्लेट, आपने देखी होगी, और जो मैं निकाल रही थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे तो इतनी मज़े की चीज़ थी और मैंने ये सारी फ्रेंच फ्राइज़ और ये कबाब खाए थे। बहुत ज़्यादा वेज कबाब था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड उसके बाद पिज़्ज़ा खाया, उसका एक ही स्लाइस खाया, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फिर स्प्रिंग रोल खाया। स्प्रिंग रोल तो मेरा फेवरेट है और मैंने बनाया भी था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बनाया था ना वो ज़्यादा टेस्टी था। पर नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अच्छा होता है। और ये रहा हमारे स्प्रिंग रोल। खा पी के मैं यहाँ पे थोड़ा सा पंखे में हवा ले रही थी, क्योंकि खाने के बाद में एक्स्ट्रा गर्मी लगने लग गई थी मुझे। एंड फिर उसके बाद में दुल्हन की एंट्री होने वाली हुई थी और सारी चीज़ें स्टेज पे डेकोरेशन थी। मैं पहली बार गई थी तो मैंने था कि मुझे सारी चीज़ें देखनी है, कैसे होता है क्या होता है। एंड इसके बाद में फिर सारी चीज़ें ये देखो डेकोरेट हो गई है, इतना प्यारा लग रहा था। प्री एंट्री हो गई है दुल्हन की और दुल्हन आने लगी है। आप लोग मुझे कमेंट बताना दुल्हन कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट बताना आप लोगों को कैसी लग रही थी। लुक बहुत अच्छा लग रहा था, ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा था। एंड दुल्हन तो थी ही अच्छी, तो ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने जो इस पार्टी में एंजॉय बहुत किया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी पूजा। एंट्री के बाद में ही पूजा होती है, तो जब तक पूजा हो रही थी हम लोगों ने सोचा कि दुल्हन को तो देख लिया, दूल्हे से मिल के आते हैं। एंड जो ये दूल्हा है ना मेरे बगल में जो मेरा भाई है उसके बगल में है, यही दूल्हा था एंड इसकी ही थी। और ये रही दुल्हन की बहन और मेरी भाई की फ्रेंड की बहन और मैं।
और यहाँ पे स्टार्ट थी पूजा और सारी चीज़ें जो रस्में होती हैं वो हो रही थी यहाँ पे। तो दुल्हन की तो बल्ले बल्ले हो गई थी, बहुत सारा गोल्ड मिल गया था इनको तो, और अच्छा भी लग रहा था बहुत। फंक्शन हो ही रहे थे, इधर खाना लग गया था, बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था एंड बहुत सारी चीज़ें थी खाने में। और ऑब्वियस सी बात है कि जो इतना सारा चीज़ रहेगा तो फिर सारी चीज़ें खाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ट्राई चेक किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मिसी रोटी थी और पूड़ी थी, रोटी थी एंड पनीर सब्जी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और खाने के बाद में फिर आइसक्रीम से अपना जो ये था फंक्शन था इसको एंड किया और एंड करके निकल गए। फिर रास्ते में हम लोग को पड़ा वारिस रेस्टोरेंट। यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा लोग बोलते हैं, लस्सी यहाँ की बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग यहाँ की भी लस्सी ट्राई करते चलते हैं, आप लोग को इसका रिव्यू भी देते चलते हैं। पर यहाँ की लस्सी हमेशा जैसे हर जगह की होती है वैसे यहाँ की भी कुछ स्पेशल नहीं थी। और यहाँ पे रमज़ान में पूरी रात खुली रहती है शॉप, और ऐसे शायद 12-1 बजे तक खुली रहती है। मुझे ये बताया था कि हमेशा ये पूरी रात खुले होते हैं शॉप, पर नहीं, 1 बजे तक खुली होती है। एंड उसके बाद में पीने के बाद में बहुत ज़्यादा पेट भर गया था, और खा पी के एंजॉय करके एंड निकल गए अपने घर के लिए। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। और दूल्हा दुल्हन की रिंग वाली वीडियो मैं एंड में ऐड कर दूँगी, इसको भी ज़रूर देखना। बाय गाइस।